स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यूनियन बजट 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी 2022 को हमारे देश के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट पेश किया गया और इसमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी घोषणा हुई है इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। इस बजट के दौरान पीएम गति शक्ति योजना को इम्प्लीमेंट करने पर फोकस किया गया है, जिसके अंतर्गत 7 प्रमुख विभागों पर तेजी से काम करने की योजना बनाई गई है, जो कि है रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। यह सभी 7 सेक्टर्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और भी तेज गति से बढ़ाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के सपोर्ट के लिए एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर एंड सीवरेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के परियोजनाएं शामिल होंगे। अगर सड़क परिवहन की बात की जाए तो वर्ष 2022-2023 में एक्सप्रेसवे मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा, जिससे कि आम लोगों और वस्तुओं का आवागमन तेज हो पाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। अगर नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात की जाए तो वर्ष 2022-2023 में हमारे देश में एडिशनल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। तो इस बजट के अंतर्गत विशेष तौर पे एक्सप्रेसवे और हाईवेज के निर्माण पर फोकस किया गया है। अब अगर इसकी डिटेल में बात की जाए और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से भी इसकी तुलना की जाए तो देखते हैं कि क्या यह बजट हाईवेज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अच्छा है या बुरा। तो आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 14,600 किलोमीटर लंबाई के नए हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। अगर वहीं हम फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगभग 13,327 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। और अगर वहीं हम फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की बात करें तो इस दौरान लगभग 10,237 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। और आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में हमारे देश में हाईवे निर्माण की रफ्तार प्रतिदिन 28 किलोमीटर थी और यह हाईवे निर्माण की रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में बढ़कर प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी। अर्थात एक दिन में लगभग 37 किलोमीटर लंबाई के हाईवे का निर्माण किया जाता था, जो कि भारत द्वारा बनाया गया एक विश्व रिकॉर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगभग 70 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज का निर्माण करना होगा, जो कि निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण काम है। अब आप बोलेंगे कि हर साल घोषणा तो हुई है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड पर काम कितना हुआ है, तो इसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह ANI न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2014 तक हमारे देश में लगभग 91,287 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवेज का नेटवर्क मौजूद था और यहाँ पर मार्च 2021 तक का डेटा दिया हुआ है, अर्थात 20 मार्च 2021 तक हमारे देश में नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बढ़कर लगभग 1,37,625 किलोमीटर लंबाई का हो चुका है। इसका मतलब मई 2014 से मार्च 2021 तक 7 सालों के अंदर लगभग 46,338 किलोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया है। अतः क्लियरली आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के टोटल नेशनल हाईवेज नेटवर्क का 50% से भी ज्यादा भाग पिछले 7 से 8 सालों में बनकर तैयार हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि यह केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में इन सभी नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ किया जाएगा।
आपको बता दें कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ट्रांसपोर्ट के अधिक से अधिक माध्यमों से जुड़ा हुआ होता है और यह सभी माध्यम है रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, सी पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज इत्यादि। अगर रेलवे के सेक्टर में बात की जाए तो इस बजट के दौरान रेलवे को भी काफी कुछ दिया गया है। अगले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2025 तक 400 नए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा और इनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा। तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी घोषणा है। यह सभी वंदे भारत ट्रेन वर्तमान के वंदे भारत ट्रेन से भी एडवांस होंगे। इसके अलावा अगर रेलवे के अन्य परियोजनाओं पर बात की जाए तो अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। अगर अन्य परियोजनाओं की बात की जाए तो सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मेट्रो सिस्टम को भी निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के दौरान पर्वतमाला परियोजना को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय रोपवे का निर्माण किया जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कुल 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा और इन सभी रोपवे परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी। इन सभी रोपवे परियोजनाओं का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भी कई परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। इनमें से ही 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना। इसके साथ ही 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करना। इसके अलावा 5 रिवर लिंक्स तथा दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी रिवर लिंकिंग परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इन परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकारों की सहमति के बाद केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। और अंत में बात करते हैं हर घर नल से जल योजना के बारे में। वर्तमान समय में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 3.8 करोड़ परिवारों को और शामिल किया जाएगा और इस कार्य के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इस बजट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।